नहीं देता, ना उन्हें बुलाते हैं, समाज से दूर रखते हैं। तो ये इसका भी वैसा प्रयास किया जाए कि इस बच्चों को जोड़ा जाए। बुजुर्ग तो ख़त्म होते रहेंगे, बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो ये पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, भाई सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा ना। ये अगर सब बच्चों को आगे लाएंगे जब ही चालू होगा। और समाज में जो भिन्न भिन्न तरह की जो है विवाद हो रहा है, जो इसको भरसक प्रयास किया जाएगा, इनको एक करा जाए। भाई जो भी दल बने हुए हैं उनको कोशिश यही रहेगी इनको एक करा जाए, धोबी समाज के घाटों की समस्या का निराकरण करा जाएगा। उनमें भी जो भी समस्या होगी मिलजुल के उसमें भी प्रयास किया जाएगा। बस यही हमारी मांग है सरकार से। को नमस्कार सबको, जय नगरसेन बाबा की जय। देखो जी, आपको पूरे महीने से पता चल रहा है कि समाज की मीटिंग चल रही है 23-37 के ऊपर दिल्ली धोबी सभा, इसका चुनाव हो रहा है। खाली चुनाव हर साल 50 साल के बाद हुआ है कि हम चाहते हैं एकता, समाज को, सरकार को पता ले हम कितने समाज में कितने आदमी घाट पे काम करने वाले, कितने प्रयास पे काम करने वाले, उसकी एक सूची तैयार की जा रही है। जो कि 2 जगह इलेक्शन खड़े, 2 आदमी खड़े हैं। कैसे होगी? जब सब वोट डालने जाएंगे हम दर्ज करेंगे हम भी समाज के साथ हैं और एक पार्टी को जिताना, किसी को भी जिताना। कि हम 50 साल से पहली बार इलेक्शन होने जा रहा है। सन 68 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो भी प्रधान बन जाता था सब सहमति से बन जाता था, हाथ उठाते बन जाते प्रधान। लेकिन अब क्या 2 हमने जमुना पार से हाथ उठाए हैं कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, जो जीतेगा वही सिकंदर। समाज में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, समाज के अंदर भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। और जागृति लाएंगे, युवा लड़कों को आगे लाएंगे, लेडीज़ को आगे लाएंगे, जो कि हमारा समाज आगे बढ़े। और सरकार में सही मैसेज है, ये नहीं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हमें कोई लालच है, हमें कोई लालच नहीं। हम प्रयास भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं और दुकान ड्रैगलिंग भी करते हैं। हम भी मजदूर हैं, हमने मजदूरों सलाह करी कि हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं एक आवाज़ उठाने की, सरकार के लिए आवाज़ उठाने की। हम सब मिलकर सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली धोबी सभा भी है, क्योंकि हर समाज का नाम आता है लेकिन धोबी समाज का कोई नेता नाम नहीं लेता। तो इसलिए एक महामेला समाज का दिल्ली का, जिसे मेला कहते हैं, जैसे आप इलेक्शन कह रहे हो उसे हम मेला कह रहे हैं। आप सब इकट्ठे हो, सबके रिश्तेदार इकट्ठे हो, वहाँ पे आएँ, वोटिंग करें, अपना नाम दर्ज कराएं कि हम दिल्ली के नागरिक हैं और हम समाज से हैं। इससे मतलब ये नहीं कि क्या नाम है हम लोग उसके साथ हैं उसके साथ नहीं, समाज में जो वोट डालना है वो समाज का है। एक रिकॉर्ड बनेगा हमारा समाज का, एकता पैदा होगी, जागृति पैदा होगी और भविष्य के लिए बच्चों के लिए लेडीज़ को हम कुछ काम करेंगे। सिलाई सेंटर। मैं रीना दिवाकर, दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में मैं रहती हूँ। और जो मैंने आज जागरूकता दिखाई है, अपनी बहन बढ़ें और पूरा सहयोग करें। और सबसे ये विनती करूँगी कि सब आगे बढ़ें और वोट डालें, और बहनें भी आएँ, बेटियाँ भी आएँ। और अगर वो आज मैंने ऐसे हिम्मत जुटाई है तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे। मैं आनंद तंवर धोबी घाट वेलकम सीलमपुर, और मैं पहली बार इस चुनाव में खड़ा होने जा रहा हूँ दिल्ली धोबी सभा में। और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा ऐसा करना चाहता हूँ कि हमारा कई साल ये घाट मतलब टूट के रहा, किसी नेता ने किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं, और हमने लोगों ने कैसे न कैसे करके हमने ये काम चलाते रहे। जब ये हमारा घाट बन गया और हम कुछ सीखे, कुछ लोग आने जाने लगे। क्या नाम है आप मैम? सर मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि विधानसभा के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर कैंडिडेट उतारे गए, क्या लगता है आपको किस तरह के छवि जाएगी? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे धोबी समाज में कोई आगे आया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सभी भाई बहन मिलकर हिस्सा ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि ये लोग जो है आज हमारा जो धोबी समाज पिछड़ा हुआ है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर ये उतरे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए। आज देखो धोबी समाज जो है पिछड़ा हुआ है हमारे समाज में, उनकी जो है पिछड़ापन है जो काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है, उसे दूर करने के लिए जो ये अथक प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और वोटिंग करेंगे इन्हें और विजयी बनाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे साथ महिला थी, उसके साथ साथ आप पुरुष जो हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे धोबी समाज के इलेक्शन है, तो किस तरह के लेके चल रहे हैं कि इस एरिया के अंदर कितने कैंडिडेट उतारे गए हैं? तो हमारे जो यहाँ के पहले ही विनोद चौहान जी रहे हैं प्रधान, और हमारे लिए आधी रात कोई भी काम, कोई भी समस्या होती है, बहुत भाग दौड़ करते हैं, टाइम देते हैं। कमल किशोर जी हैं, ये हैं, और हमारी बहुत खुशी है और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे बहुमत से आगे आएंगे। और हमें बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे समाज में पहली बार ये वोटिंग हो रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद चौहान। जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि अब धोबी समाज ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं फील्ड के अंदर, क्या लगता है कि क्योंकि पहले भी एक धोबी समाज के इलेक्शन हुए हैं, तो उस इलेक्शनों के और इस इलेक्शनों में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? ये बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो जागरूक करने के लिए, धोबी समाज को आगे लाने के लिए ये इलेक्शन किया जा रहा है, और हम चाहते हैं ऐसे इलेक्शन होने चाहिए। अब मीटिंगें होती हैं, 4 कैंडिडेट हुए, आपने हाथ उठाए और प्रधान बना दिया, तो इससे मज़ा नहीं। अच्छा, मज़ा नहीं है। तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, बैलेट चुन के आए, रिजल्ट आए कि पूरे जैसे जो है बहुमत से आया, सरकार को ये लगे कि हाँ जी कैंडिडेट उतारा था, तो कम से कम कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा, देखो जो काम करेगा तो कुछ आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। नाम नहीं चाहिए, नाम से काम चाहिए, काम चाहिए। अच्छा, समाज को क्या है, इतना पिछड़ा हुआ समाज है, अब इसको काम मिलेगा तो आगे सफलता मिलेगी।